ओम शांति। महात्मा बुद्ध के जीवन काल में एक सत्य घटना का वर्णन है। एक बहुत विपुल परिवार में किसी व्यक्ति का जन्म हुआ जो बचपन से ही विलासिता के जीवन का आदी हुआ, युवा हुआ, यौवन मद स्वेच्छाचारी बना और काम भोगों में जीवन व्यतीत करने लगा। निरंकुश एक बार उसने देखा कि एक राजकीय पुरुष काम मिथ्याचार के दंड में पकड़ा गया है और उसे घोर दंड मिल रहा है। यह दृश्य देखकर वो डर गया, आकुल व्याकुल हुआ, भयभीत हुआ, आत्मग्लानि से भरा। उसने सुना जेतवन में महात्मा बुद्ध आए। और उनके पास गया, धर्मवाणी सुनी, प्रभावित हुआ, धर्म संवेग जागा, वैराग उत्पन्न हुआ और दीक्षा ली, सन्यासी बन गया। एकांत में तपस्या करने लगा। परंतु काम की स्मृतियां, कामुक संस्कार उसे बेचैन किए रहते थे। निरंतर बेचैनी, जिससे वो एकाग्र नहीं हो पाता और फिर उदास हुआ, खिन्न हुआ। बार बार प्रयत्न करने के बाद में भी मन उन्हीं दैहिक आकर्षणों की स्मृति में खींचा चला जाता। ऐसे ही उदास हुए एक दिन वह सड़क के किनारे बैठा था और उसने अचानक एक दृश्य देखा। एक बैलगाड़ी जा रही थी और बीच में गड्ढा आया, कीचड़ आया, उसमें वो बैलगाड़ी धंस गई और वो बैल बहुत कोशिश करने लगा उसे निकालने की, परंतु वो भी थक हार कर नीचे बैठ गया। बैलगाड़ी का जो मालिक था उसने सबसे पहले उस जुते हुए बैल को जुए से हटाया, उसकी पीठ थपथपाई, उसे थोड़ा विश्राम करने दिया, उसे थोड़ा चारा पानी खिलाया पिलाया और फिर उस बैलगाड़ी से लगाया दुगुने उत्साह के साथ। उस बैल ने प्रयत्न किया और वो निकलकर बाहर आ गया। इस दृश्य को देख
वो युवक रमन बिहारी, उसके मन में अपूर्व प्रेरणा जागी। मन जो विकारों से त्रस्त था, बेचैन था, उसने सोचा मैं फिर से तपस्या करूंगा। वो फिर बैठ गया और तपस्या करने लगा। फिर मन भागने लगा। फिर मन को एकाग्र किया और अपनी इस दृढ़ता से उसी जन्म में मुक्त अवस्था को पाया। बुद्ध साहित्य में इस घटना का वर्णन है। मन तूफानी घोड़ा है, कल की साकार मुरली। बुद्धि बल से इसे वश में करो। फिर उसे एकाग्र करो भविष्य में। भविष्य की कल्पनाएं करेगा या अतीत की स्मृतियों में डूबा रहेगा। व्यक्तियों की नहीं करना, केवल देखना। ये साधना तो गलत ही होगा। तो याद करो, फिर कहाँ आया, अब कहाँ हूँ। इस ब्राह्मण जन्म में ही न मालूम कि क्या थे और क्या। उस सागर को देखो, अनंत लहरें है, कितना विराट, कितना विशाल, न ओर है न छोर, दूर दूर तक फैला हुआ है। प्रेम ही प्रेम, पवित्रता ही पवित्रता, आनंद ही आनंद, सुख ही सुख, ज्ञान ही ज्ञान। सागर। दूसरा सूर्य है। सूर्य के सामने खड़ा स्टार को देख रहा है, जैसे वो चमक रहा है मैं भी। अगला ज्योति है, महाज्योति है, विश्व की ज्योति है, जल रही है। उस ज्योति में अंधकार नहीं है। आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, ही दैट फॉलोएथ मी शैल नॉट वॉक इन डार्कनेस। प्रार्थना है सदियों से मनुष्य ने की है, असत से सत्य की ओर जाने की, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर जाने की। वो मृत्यु से अमृत की ओर ले जाने वाला है, अमृतम है वो। उसको देखते रहो, उस ज्योति को देखते रहो। बस ये साधना देखने की है, कुछ करने की नहीं है। वो करेगा जो करना है। अगला बीज, वो चैतन्य बीज है। जिसने बीज को जाना उसने झाड़ को जाना, जिसने बीज को जाना उसने इस झाड़ के एक एक पत्ते को जान लिया। इस जिसने बीज को जाना, उसने झाड़ पर होने वाली प्रत्येक घटना को जाना। सारे रहस्य खुलेंगे, अप्रगट कुछ ना होगा, सब पता चलेगा। ये क्यों हुआ, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा, लोग ऐसा क्यों करते हैं। कितना कंफ्यूजन है, कितना द्वंद्व है और कितने प्रश्न है मन में। ऐसा क्यों, वाई मी, मेरे साथ ही क्यों। बीज को जानो, पत्तों का सहयोग स्वतः मिलेगा। ये सहयोग नहीं देते, वो सहयोग नहीं देते। पत्तों से सहयोग मांगना नहीं है। कनेक्शन किससे जोड़ना है, बीज से। वो चैतन्य बीज है। जहां इंटरनेट और वाईफाई नहीं है वहां कनेक्शन बहुत अच्छा है। डिस्कनेक्ट टू रिकनेक्ट। अगला वो बिंदु है, पॉइंट है, डॉट है।
बस उस बिंदु को देखो और बिंदु हो जाओ। ये 7 प्रकार के अभ्यास है, ये 7 प्रकार की साधना है। और कल से 7 दिन का अभ्यास, 7 दिन की तपस्या। लक्ष्य रखेंगे एक दिन कम से कम 4 घंटा बैठा हुआ योग, सारी सेवाएं करते हुए। प्रेम के सागर, प्रेम स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। आगे मुरली। परमात्मा प्रेम और आत्माओं का प्रेम। परमात्मा प्रेम कहाँ ले गया और आत्माओं का प्रेम कहाँ ले गया? सोचो सोचो, याद करो। देवताओं का प्रेम, मनुष्यों का प्रेम, क्या दिया मनुष्यों ने, फिर भी मनुष्यों की तरफ बुद्धि भागती है। इससे कुछ मिल जाए, उससे कुछ मिल जाए, बेटे से कुछ मिल जाए, बेटी से कुछ मिल जाए, बहू से कुछ मिल जाए। किसी से कुछ नहीं मिलेगा। दोस्त से कुछ मिल जाए, चाचा से कुछ मिल जाए, मामा से कुछ मिल जाए। चाचाओं का चाचा वो है और मामाओं का मामा वो है, और पिताओं का पिता और पतियों का पति और बेटों का बेटा वो आया है। प्रभु प्रेम की आग। पानी रखा हुआ है, प्यास नहीं है, उसका क्या महत्व? जो मरुभूमि में भटक रहा है वैसी प्यास। परमात्मा प्रेम की प्यास। सब देख लिया, सब जान लिया, सारे अनुभव कर लिए, सारे एक्सपेरिमेंट कर लिए, इसको दोस्त बनाया, उसको दोस्त बनाया, अनफ्रेंड, अनसब्सक्राइब, डिलीट, ब्लॉक। कहाँ ले आया? और परमात्मा प्रेम कहाँ ले आया? प्रभु प्रेम आत्मा का स्वभाव है, प्रभु प्रेम आत्मा का स्वरूप है, प्रभु प्रेम आत्मा की प्यास है। उसके सिवा वो अपूर्ण है। आत्मा की सबसे बड़ी प्यास केवल एक ही है, यूनियन। एक हो जाना, बस यही एक मात्र प्यास है और कोई प्यास नहीं है। परंतु मनुष्य ने इस प्यास को शरीर के तल पर खोजा है। इसके लिए प्रेम शब्द जितना मिसअंडरस्टूड है इस संसार में, उतना और कुछ भी नहीं। क्योंकि जिसे वो प्रेम कह रहा है वो प्रेम है ही नहीं। उस प्रेम को, उस मिलन को, उस मिलाप को, उस यूनियन को, उस एकता को, उस कॉम्बिनेशन को, उस जोड़ को वो शरीर के और भोग के तल पर खोज रहा है। और शरीर के तल पर कभी भी यूनियन हो नहीं सकता, क्योंकि शरीर तत्वों का बना हुआ है। तत्व तत्व के साथ एक नहीं हो सकते, अणु अणु के साथ एक नहीं हो सकता। इसलिए प्यास अपूर्ण ही रह जाती है। केवल और केवल बूंद सागर से मिल जाए। बूंद को सागर तक पहुंचना है। नदी की प्यास सागर से मिलन की है। बाकी सब जगह फ्रस्ट्रेशन ही मात्र है बस। जब परमात्मा प्रेम होगा तो परमात्मा प्राप्ति होगी, परमात्मा प्राप्ति होगी तो सब कुछ होगा, प्रसन्नता होगी। और प्रसन्नता अगर नहीं है अर्थात परमात्मा प्राप्ति नहीं है, और परमात्मा प्राप्ति न होने का कारण है परमात्मा प्रेम नहीं है। उस परमात्मा प्रेम को पुनः स्पंदित करना है, पुनः जागृत करना है। कहाँ गया वो प्रेम? वो प्रेम था, भक्ति में बहुत था, तीव्र था, अत्यंत तीव्र था। जब ज्ञान में आए तो भी बहुत तीव्र था, परंतु चलते 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 वो डाइल्यूट हो गया। पुनः जगाओ। 7 दिन, चैप्टर 1 प्रभु प्रेम। सोचो, याद करो,
क्या पाया, मनुष्यों से, बेटे से क्या पाया, बहू से क्या पाया, बेटी से क्या पाया, व्यक्तियों से क्या पाया, संबंधियों से क्या पाया, दोस्तों से क्या पाया, दुख और केवल दुख। हटाओ सबको, मैं आया हूं। हेलो, आई एम गॉड, योर फ्रेंड। फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है। परमात्मा प्राप्तियों की दो विशेषताएं हैं। कौन सी? वो अविनाशी है और डायरेक्ट है। अभी, अभी के अभी परमात्मा प्राप्तियां। 3 गीतों का वर्णन किया है। पहला, पाना था पा लिया, कुछ भी नहीं चाहिए। आई डोंट नीड एनीथिंग। वुमन, आई डोंट नीड यू। मैन, आई डोंट नीड यू। हे स्त्री, मुझे तुम नहीं चाहिए। हे पुरुष, तुम्हारी मुझे आवश्यकता नहीं है। गेट लॉस्ट। पाना था पा लिया। दूसरा, अप्राप्त कोई वस्तु नहीं हमारे खजाने में। और तीसरा, बाप मिला, सब मिला। अलग अलग जगह पर बिखरा है मुरली में। परमात्मा, परमात्मा पवित्रता का सागर है। उसकी वाणी भी पवित्रता है, साक्षात पवित्रता। झनकार है पवित्रता की उसमें। शब्द शब्द में करंट है। तो परमात्मा प्रेम से मुरली की शुरुआत है। परमात्मा सागर, परमात्मा स्वरूप, प्रेम स्वरूप बच्चों से मिलने आया है। परमात्मा प्रेम और मनुष्यों का प्रेम, आत्माओं का प्रेम, ये कहाँ ले आया और वो कहाँ स्वीट राजधानी और स्वीट होम। परमात्मा प्राप्तियां, 3 गीत। और फिर बाबा ने राउंड लगाए, उसमें 3 प्रकार की चेकिंग की। सबसे पहला, तन मन धन संबंध संपर्क में प्रसन्नता कितनी है, ये फर्स्ट राउंड। सेकंड राउंड, सोते कैसे हैं और उठते कैसे हैं, सिंगल बेड डबल बेड, कैसे सोते हैं, किसको याद करके सोते हैं, हाथ में क्या रहता है, ऑनलाइन ऑफलाइन, सोते कैसे हैं, उठते कैसे हैं, सिंगल बेड डबल बेड, ये सेकंड राउंड। और थर्ड कौन सा राउंड लिया और उसमें क्या देखा उसने? सेवा केंद्र 3 प्रकार के, रॉयल, बीच और सिंपल साधारण, कैसे है। यज्ञ का नियम रहा है बीच का, ना अत्यंत रॉयल, कोई ये ना कहे क्या लगा रखा है, एकदम नीचे नहीं, एकदम साधारण नहीं, और एकदम थर्ड वार्ड भी नहीं, बीच। ये 3 चेकिंग, ये 3 राउंड है। और उसके बाद में फिर 4 प्रकार की प्रसन्नता, 4 बातों में। सबसे पहली प्रसन्नता तन की, दूसरी मन की, तीसरी धन की, और चौथी संबंध संपर्क की। तीसरी से चालू करते हैं, धन की प्रसन्नता। क्या कहा उसके बारे में? उसके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं। Who are you? ब्रह्मा कुमारीज ओम मंडली, richest in the world। धन की प्रसन्नता, व्यक्तियों की बुद्धि धन में लगी रहती है। धन की आवश्यकता है, परंतु धन कितना भी प्राप्त हो जाए, वस्तुओं कितनी भी मिल जाए, वैभव कितना भी मिल जाए, धन से सुविधा आ सकती है, सार्थकता नहीं। कमरों को वस्तुओं से भर रखा है, सारी बुद्धि वस्तुओं में, बर्तनों में, कपड़ों में, पर्दों में, चम्मच में,
पॉलीथीन में। सबसे बड़ा धन कौन सा है संगम युग पर? 8 प्रकार के धन बताओ। सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ा धन, धन, करेंसी, मनी, पैसा। वो पैसा अप डाउन होते रहेगा, मनी डाउन। कब क्या है? कागज है, पाउंड, डॉलर। दुआओं का धन कितना कमाया है? आत्माओं की दुआएं कितनी प्राप्त की है? हम अस्तित्व है हमारा, हमारी वजह से कितनी आत्माओं को सुख मिल रहा है। कितने सेंटर बनाए, कितनों का कोर्स कराया, कितने प्रोग्राम किए, सब एक तरफ। सुख कितनों को दिया, दुआएं कितनों की मिली, आत्माओं की दुआओं की इनकम, ये सबसे बड़ा इनकम है, पहला। दूसरा, ज्ञान, ज्ञान का धन कितना कमाया है, बुद्धि में क्या गूंजते रहता है। तीसरा, योग बल, तप कितना किया है, तप का बल कितना कमाया है, तप का इनकम कितना किया है। चौथा, दिव्य गुण। पांचवा, आत्माओं में शक्तियां, स्पिरिचुअल पावर्स कितनी भरी है। संतुष्टता, निरंतर मन बेचैन है और असंतुष्ट है क्योंकि कंपेयर करते रहता है। उसको ये मिल रहा है, उसके पास ये कमरा, मेरा कमरा छोटा, उसका बड़ा। उसके कमरे में ज्यादा वस्तु है, मेरे कमरे में कम वस्तु है। उसको सुविधा ज्यादा, मुझे सुविधा कम। फिर कह रहे हैं धन से सुविधाएं प्राप्त हो सकती है, जीवन सुविधापूर्ण हो सकता है, सार्थक नहीं। सार्थकता के लिए तप चाहिए। संतुष्टता। और उसके बाद प्रभु प्रेम, परमात्मा प्रेम धन है। मराठी में एक गीत है, देहाची तिजोरी भक्तीचाच छेवा उघडदार देवा आता। ये शरीर तिजोरी है जैसे, उसके अंदर एक ही धन है मेरे पास, भक्ति का, प्रभु प्रेम का, परमात्मा प्रेम धन है। कितना कमाया है। एकांत में बैठो तो किसकी याद आती है, व्यक्तियों की या भगवान की? आग चाहिए, आग, आतिशे इश्क। The love for this house of God burns in me like a fire. फायर चाहिए, फायर उसके प्रति। उसके उपकारों को याद करो तो प्रेम बढ़ेगा। प्राप्तियों को लिखो तो प्रेम बढ़ेगा। सोचो, याद करो। तो धन में प्रसन्नता, अर्थात जो धन पाया है उसका चिंतन करते रहना। दुआओं का धन, ज्ञान का धन, योग बल का धन, दिव्य गुणों का धन, शक्तियों का धन, प्रभु प्रेम का धन, तप का धन, संतुष्टता का धन। चिंतन करते रहना। एक पॉइंट लिखो और उस पर चिंतन करो रोज। मेहनत है, नहीं तो मन भटकेगा। तो तीसरा प्रकार था धन। चौथा, संबंध संपर्क में क्या नहीं होना चाहिए, जो प्रसन्नता को नष्ट कर देता है, स्वार्थ। चौथा, संबंध संपर्क, सेवा में जो सेवा स्वयं को और दूसरों को डिस्टर्ब करे वो सेवा नहीं, स्वार्थ है। कोई ना कोई स्वार्थ है। अपनी सेवाओं को निष्काम करते जाना है, अपनी सेवाओं को निस्वार्थ करने जाना है। सेवा करो और छोड़ दो, उसका कोई वर्णन नहीं।
उसकी कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं। चुप। मैंने ये किया, मैं वो करता हूं, मैं ये करता हूं। हमने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। कल की साकार मुरली मम्मा बाबा कहते हैं अभी तो कितने विकर्म बाकी है, इतनी तपस्या करते हैं, इतना तप करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी पाप कटे नहीं। कौन कह रहे हैं? सृष्टि के आदि पिता और आदि माता, जिनका जीवन तपस्या से ओतप्रोत है, वो कह रहे हैं। उनके सामने हमने क्या किया? कुछ भी नहीं। स्वार्थ हटा तो नहीं सकते, कम तो कर सकते हैं। और स्वार्थ शब्द बहुत ऊंचा शब्द है, परंतु गलत हाथों में आ गया। स्वार्थ अर्थात स्वार्थ, आत्मा अर्थ, आत्मा के उत्थान अर्थ जो पुरुषार्थ किया जाता है उसे स्वार्थ कहते हैं। आत्मा का ऊर्ध्वागमन अर्थात स्वार्थ। हिंदुओं में अवतार की धारणा है, पर वो इतनी अच्छी नहीं है। उसमें दिखाते हैं अवतार ऊपर से आते हैं, ऑलरेडी उनमें सब कुछ है। परंतु दो धर्म ऐसे हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, उसमें अवतारवाद का खंडन है। वो जमीन पर जन्मे हैं बुद्ध महावीर, तीर्थंकर बने, बोधि को प्राप्त किया अपने पुरुषार्थ से। साधारण मनुष्य है वो, अपने पुरुषार्थ से। हमारे जैसे ही भटके, हमारे जैसे ही भोग विलास में भटके, ठोकर खाई, फिर जागे, फिर उठे, फिर खोजा, फिर ढूंढा और खुद के पुरुषार्थ से पाया स्वयं। एक सन्यासिनी का वर्णन है शास्त्रों में, दांतिया नाम की, बचपन से वैराग स्वभाव। इंग्लिश में एक बीमारी होती है ऑटिज्म, जिसमें व्यक्ति को कम्युनिकेशन स्किल में प्रॉब्लम होता है, कम्युनिकेट नहीं कर सकता। परंतु ऐसे व्यक्तियों में एक अद्भुत सी शक्ति होती है, और उनमें एक चीज होता है, वो किसी भी व्यक्ति को अपने शरीर को हाथ नहीं लगाने देते, उन्हें पसंद ही नहीं आता है। ऑटिज्म वाले जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, अगर उनको 2-3 लोग हाथ लगाएं तो उनको बहुत घृणा होती है, बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई शरीर को टच करे। अच्छी बीमारी है ना। मेरे शरीर को कोई हाथ ना लगाए। मुझसे हेलो करते हैं तो वो दूर से ऐसे करते हैं। अगर यहाँ चोट लगती है, हॉस्पिटल में पहुंचाया जाता है, चिल्लाते हैं लोग, हाथ पकड़ते हैं, ज्यादा चिल्लाते हैं, पेरेंट्स आते हैं, कहते हैं उसको छोड़ दो, वो शांत हो जाता है। अब करो जो ट्रीटमेंट करना है, जो टाके लगाने हैं लगाओ। ऑटिस्टिक सेवेंस सिंड्रोम। वो दांतिया अत्यंत पवित्रता, ब्रह्मचर्य, भिक्षाटन करके आई, पेड़ के नीचे बैठी थी और उसने एक दृश्य देखा। एक तालाब है, उसमें एक विशाल काय हाथी है जो तालाब से बाहर निकला, खड़ा था। वहां से एक महावत आता है, हाथी से कहता है पाव पसार। हाथी नीचे झुकता है, उसकी सूंड पर चढ़कर उसके पीठ पर बैठ जाता है और शहर की ओर चला जाता है। वो दांतिया सोचती है वो हाथी चाहता तो इतने छोटे से मनुष्य को कुचल सकता था, परंतु वो गुलाम, उस महावत ने उस हाथी को गुलाम बना दिया। उसके हुक्म का ताबेदार है वो। वो सोचती है क्यों ना मैं अपने मन को इतना शक्तिशाली बना दूं कि ये शरीर उसका गुलाम हो जाए, और फिर पुनः उत्साह के साथ तपस्या में लग जाती है। मन तूफानी घोड़ा है,
कल की साकार मुरली। बुद्धि बल से इसे वश में करो। राइट क्या रॉन्ग क्या है सोचो। तो प्रसन्नता धन में और प्रसन्नता संबंध संपर्क में स्वार्थ को कम कम करते जाओ। और सबसे पहला शरीर और दूसरा मन। मन के लिए क्या कहा? मन प्रसन्न हो जाए। क्या कहा? सेट अपसेट होते रहता है। दो शक्तियों की कमी है, एकाग्रता और दृढ़ता। और मन कैसा है? छोटे बच्चे जैसा। उस बैलगाड़ी का जो मालिक था उसने क्या किया था? उसको विश्राम करने दिया, उसको आराम करने दिया। गिव रेस्ट। भाग रहे हो सेवाओं के जंगल में, टाइम ही नहीं है खुद के लिए। टू ब्रीथ। श्वास लो, रुक जाओ। स्टैचू, कुछ न करने की साधना है। स्टॉप। भागता है। बाबा ने कहा दृढ़ता की शक्ति और एकाग्रता की शक्ति की कमी है। बच्चे का उदाहरण दिया। और सबसे बड़ा काम है जिसमें वो बिजी है, वो कौन सा है? द ग्रेटेस्ट वर्क, बिजी डूइंग नथिंग, व्यर्थ संकल्प। और उसका सबसे बड़ा एक कारण है स्मार्टफोन्स। आजकल बाकी जो आध्यात्मिक संस्थाएं हैं उन पर जो टॉपिक्स है जिस पर चर्चा होती है उन इनर सर्कल में वो होते हैं सन्यासीज एंड स्मार्टफोन्स। व्यर्थ कहाँ जन्म लेता है? व्यर्थ को हटाना नहीं है, व्यर्थ को देखना है। जन्म कहाँ लिया, उसकी पालना कैसे हुई और इतना विशाल कैसे हो गया और अपनी तरफ आकर्षित क्यों करता है? केवल देखते रहो। साधना एक ही है, साक्षी। और कोई साधना है ही नहीं, एकमात्र साधना है साक्षी। साक्षी की साधना। केवल देखते रहो। जे जे होते ते ते पहावे। बस जो हो रहा है उसे देखो, करो कुछ नहीं। और अंतर का जगत बाहर के जगत से बहुत बड़ा है। अभी यहाँ बैठे बैठे ही मन कहाँ कहाँ जा रहा है, पता नहीं ये क्लास कब पूरा होगा और फिर हम कमरे में जाकर क्या क्या करेंगे। ये खाएंगे, वो रखा है, वो पीना है, ये करना है, इसको फोन लगाना है, उसको फोन लगाना है। मन यहाँ है कहाँ? वो भविष्य में है। मन को प्रसन्न करना है। और प्रसन्नता अर्थात आत्मिक मुस्कुराहट, प्रसन्नता अर्थात स्पिरिचुअल स्माइल, प्रसन्नता अर्थात हा 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 नहीं। और प्रसन्नता तीन अवस्थाओं में प्रसन्नता, तीन परिस्थितियों में प्रसन्नता। पहला, रोटी ना मिले प्रसन्न, फूड। दूसरा, कोई गाली दे प्रसन्न। तीसरा, चारों तरफ दुख का वातावरण हो प्रसन्न। अगले 7 दिन ये 3 अभ्यास करने हैं। रोटी मिले ना मिले प्रसन्न। रोटी अर्थात यहां पर हमारे पसंद का। दूसरा, कोई गाली दे, कोई कुछ कहे, कोई कमेंट्स करे, कुछ भी करे, स्थिर। ये साधना अविचलता की साधना है। ये ज्ञान अविचलता का ज्ञान है। इस अविचलता के ज्ञान को धारण करना है। तीसरा, चारों तरफ दुख ही दुख। अनित्य सुखम लोकम। इस संसार में सुख कहाँ है? व्यक्ति सोचता है यहां हूं, इस डिपार्टमेंट में हूं, उस डिपार्टमेंट में सुख होगा। वो वहां वाले सोचते हैं यहां सुख होगा।
यहां वाले सोचते हैं यहां का सुख देख लिया, अभी कहीं और का सुख देखना है। The other is hell. You are heaven. मन। तो ये तीन परिस्थितियां। अब सबसे महत्वपूर्ण, शरीर बीमार है। कौन बीमार ज्यादा करता है, बीमारी या महसूसता? बीमारी की महसूसता, बीमारू की फीलिंग, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं। 1957 जर्नल ऑफ टेक्नोलॉजिकल साइंसेस, डॉक्टर ब्रूनो ने एक स्टोरी पब्लिश की थी। अमेरिका में एक पेशेंट है जिसका नाम है मिस्टर राइट। उसको एक बीमारी हुई है लिम्फोसार्कोमा, जो कैंसर है, सारे शरीर में फैल गया है, फेफड़े में फैल गया है, फेफड़े शरीर पर, चेस्ट पर गांठें हुई है, फेफड़े के अंदर पानी भर गया है, सारी आशाएं टूट चुकी है, मरण सामने है। परंतु अचानक न्यूज़पेपर में, अखबारों में, सब जगह पर एक आता है, एक नया ड्रग आया, क्रिबायोजेन। और वो जो ड्रग है, वो ड्रग में इतना पावर है, ऐसी कीमोथेरेपी एजेंट है कि जिससे वो कैंसर ठीक हो सकता है। फिर से आशा जगती है। वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर का नाम होता है मिस्टर राइट, मिस्टर बेस्ट, पेशेंट का नाम मिस्टर राइट। वो कहता है कैसे भी करके मुझे वो दवाई दो, मैं उससे ठीक हो जाऊंगा। वो डॉक्टर पेशेंट को एडमिट करता है। 10 दिन पेशेंट रहता है, कीमोथेरेपी के इंजेक्शन जाते हैं क्रिबायोजेन के, और 10 दिन के बाद चमत्कारिक रूप से पेशेंट ठीक हो जाता है। 2 मास तक घर पे रहता है और बहुत खुश रहता है, क्योंकि उसका विश्वास था कि ये बीमारी, ये दवाई ही सबसे बेस्ट है और इसने मुझे ठीक कर देगा। 2 मास के बाद उसी ड्रग के बारे में, उसी कीमोथेरेपेटिक एजेंट के बारे में, उसी क्रिबायोजेन के बारे में अखबारों में फिर से खबर आती है कि वो जो दवाई थी वो तो घटिया दवाई है, उससे कुछ फायदा नहीं है। नए ट्रायल्स, नए रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल हुए, उससे पता चला कि वो दवाई फालतू है। पेशेंट फिर से दुखी हो जाता है, फिर से उदास हो जाता है, बीमारी फिर आ जाती है। पर इस बार उसका जो डॉक्टर है वो सोचता है कि मैं इसको ठीक करूंगा, और वो कहता है कि तुम इस बार एडमिट हो जाओ फिर से। अभी जो मेरे पास जो नया ड्रग आया है वो अल्ट्रा फिल्टर्ड किया हुआ क्रिबायोजेन है, शुद्ध रूप में। फिर से जागृत होती है आशा, और पेशेंट फिर एडमिट हो जाता है। और पेशेंट, ड्रग तो डॉक्टर ड्रग देता ही नहीं है, डॉक्टर बेस्ट जो होते हैं वो उसको स्टेराइल वाटर के इंजेक्शन देते हैं। परंतु विश्वास होता है उसको कि मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी, और सारी बीमारी ठीक हो जाती है। वो घर चला जाता है, 2 मास तक ठीक रहता है। और अल्ट लास्ट अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, AMI, चारों तरफ ढिंडोरा पीट देते हैं कि वो जो ड्रग था क्रिबायोजेन एकदम घटिया है, फालतू है, इनइफेक्टिव है, उससे कभी कोई ठीक नहीं हो सकता है, उसके ज्यादा साइड इफेक्ट्स है, इट्स अ टॉक्सिन, इमीडिएटली इट शुड बी स्टॉप्ड एंड विड्रॉल फ्रॉम ऑल द स्टोर्स। पेशेंट वो खबर पड़ता है, 2 दिन में मर जाता है। उसको ठीक किसने किया? उसने, कहीं ना कहीं मन है। अधिकतर बीमारियां मन से निकल रही है। इसलिए बाबा ने कहा बीमारी की महसूसता, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, और ज्यादा बीमार कर देती है। सोचो मैं स्वस्थ हूं, मैं निरोगी हूं, बीमारी मुझे टच भी नहीं कर सकती, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं स्वस्थ हूं। निरोग की परिभाषा मैं हूं। आई एंजॉय रेडियंट हेल्थ। बाबा ने कहा बड़ों से ज्यादा छोटे बीमार है। बीमार बीमार बीमार। साइकियाट्री में 2 प्रकार के सिम्टम्स गिनाए जाते हैं। एक अनकॉन्शियस अटेम्प्ट से होते हैं, जिसमें पेशेंट बीमार होता है, उसको मंचाउसन सिंड्रोम कहता है, पर बीमार होता नहीं है। आज भी बोला ना, कमर दर्द है, टांगों में दर्द है। बीमार कौन है? मन। उसका कोई थर्मामीटर, उसके कोई MRI CT स्कैन कहाँ पता चले? कोई कहे सर दर्द हो रहा है, तो उसमें मंचाउसन में वो होता है कि पेशेंट को प्रेम चाहिए रहता है, इसलिए वो ढोंग करता है कि मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं। घर में कोई ध्यान ही नहीं देता है, इसलिए बीमार पड़ते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, तो सब लोग मिलने आते हैं, तो प्रेम मिलता है। दैट इज मंचाउसन सिंड्रोम। दूसरा होता है मंचाउसन बाय प्रॉक्सी। वो अपने, कोई बूढ़ा है, कोई अपना बेटा है, अपने स्वजनों के लिए, दूसरों के लिए। एक दूसरी बीमारी होती है जिससे, यह है प्राइमरी गेन।
दूसरी बीमारी होती है सेकेंडरी गेन, स्कूल में नहीं जाना है तो क्या हो रहा है, पेट में दर्द, सिर दर्द, ये होता है सेकेंडरी गेन। प्राइमरी गेन अर्थात प्रेम चाहिए, सद्भावना चाहिए, प्रेम चाहिए, सहानुभूति चाहिए, कोई ध्यान ही नहीं देता, इसलिए दवाई खा लेते हैं और बहुत हिसाब से खाते हैं ताकि ठीक ठाक रहे, एकदम ऊपर ना जाए, डुप्लीकेट। फिर सब मिलने आते हैं, देखने आते हैं। एक दूसरा ये है कॉन्शियस, एक होता है अनकॉन्शियस अटेम्प्ट, जिसमें सोमेटिक डिसऑर्डर होता है, जिसमें पेशेंट को पूरे शरीर में कुछ कुछ होते ही रहता है पर किसी रिपोर्ट में कहीं कुछ नहीं आता है। एक होता है इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसको कहते हैं हाइपोकॉन्ड्रियासिस, जिसमें पेशेंट को पूर्ण विश्वास होता है कि मुझे बीमारी है, सब डॉक्टर मूर्ख है, सारी टेस्ट ही गलत है, और नए नए डॉक्टर शॉपिंग करते रहते, जो भी दिखा अपनी फाइल लेके तैयार। बीमारी शरीर में है ही नहीं, बुखार तो है पर वो थर्मामीटर वाला नहीं है, उसमें नहीं आता कभी, पर बुखार तो हमको हमेशा से पिछले 10 साल से टाइफाइड चल रहा है, टांगों में दर्द है, सब जगह दर्द है, पूरे शरीर में दर्द है, रिपोर्ट हर महीने में कराते रहते, किधर कुछ भी नहीं निकलता, अंदर दुख है, अंदर पीड़ा है, अंदर एंग्विश है, गिल्ट कॉन्शियसनेस है, वो सोमेटाइजेशन हो रहा है, शरीर के तल पर वो आ रहा है, शरीर में कुछ है ही नहीं। हाँ, और बाबा ने इस मुरली में आगे की बात कही, अगर है भी, अगर बीमार, पहला तो बीमार पड़ो ही नहीं, दूसरा अगर पड़ गए और दवाई खानी पड़े तो दवाई भी क्या है, फिर ये फ्रूट है, रंग बिरंगी फ्रूट्स है, पावरफुल फ्रूट है, द लास्ट फ्रूट, और उसको खाते समय भी किस संकल्प के साथ खाओ कि ये दवा अंदर जा रही है और मुझ में शक्ति भर रही है। भक्ति मार्ग में विष्णु सहस्त्र नाम है, उसमें एक श्लोक है, औषधे चिंतये विष्णुम भोजने भोजनम च जनार्दनम, भोजन करते समय जनार्दन को याद करो, दवाई लेते समय विष्णु को याद करो। दवाई खा रहे परंतु किस संकल्प के साथ खा रहे, एक है मजबूरी से खा रहे, एक है दुखी होके खा रहे, इतनी दवाई खानी पड़ती है, मुझे नहीं खाना है, खुशी खुशी से खाना भी है तो पहले तो खाने की आवश्यकता ही ना पड़े, ऐसा जीवन बना लो, ऐसी दिनचर्या, ऐसी भोजनचर्या कर लो किसमें शरीर में कोई बीमारी ही ना हो। शरीर में जमा हुआ मल सभी बीमारियों का कारण है। शरीर को स्वच्छ करो, शुद्ध करो, पवित्र करो। शरीर पवित्र होते ही मन में प्योर फीलिंग्स जागती है, विश्व कल्याण के भाव जागते हैं, और जितना जितना गरिष्ठ भोजन, राजसिक भोजन खाएंगे, जिस भाव से खाएंगे, उतना मन, शरीर, भारीपन, सुस्ती आती है। जो भोजन खाने के बाद नींद आए अर्थात कुछ तो गड़बड़ है। योगी कम, सूक्ष्म थोड़ा, ये शब्द है बाबा के, ये योगियों का भोजन है। ऐसा भोजन जो शरीर को स्वस्थ रखे, निरोगी रखे, उत्तेजनाओं को उत्पन्न ना करे। तो जब शरीर स्वस्थ तो बीमारी भी नहीं आएगी, परंतु आ गई फिर भी, क्योंकि कई जन्मों के हिसाब है। तो अगर खाना भी पड़े तो बाबा ने क्या कहा, थोड़े समय खा लो, बीमारी विदाई, बीमारी याद नहीं आएगी। फिर इस संकल्प से खाओ कि ये टैबलेट, ये कैप्सूल, ये जो भी है दवाई, ये खाते ही मेरे शरीर में ऊर्जा संचार हो रही है, मैं स्वस्थ हूं, मैं निरोगी हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं निरोगी हूं। दिन रात रटते रहो, मुझे कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं है, मैं निरोगी हूं। योगियों सी ताजगी हो। सुबह उठो तो वापस सोने की इच्छा ना हो, उठते कैसे हो, सोते कैसे हो, बाप देख रहे हैं। ऐसे अखंड स्मृति में रहने वाले बच्चों को, ऐसे माया को मजा चकाने वाले बच्चों को, ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों को, ऐसे स्वयं को बाप की सेवा में अर्पित करके परमात्मा आफरीन लेने वाले बच्चों को, ऐसे प्रभु परमात्मा प्रेम के स्वरूप, प्रेम स्वरूप आत्माओं को, ऐसे बाप को खुशखबरी देने वाले बच्चों को। दो प्रकार के बच्चे हैं, स्टूडेंट को, टीचर स्टूडेंट को कहते हैं आपको तो पता ही है ना, मुझे पता है, एक ये, और दूसरा
लिखते तो है आंसर शीट पर, नीचे अपना नाम नहीं लिखते। इसलिए रोज रात में एक अभ्यास और करना है, डायरी लिखनी है और अपना नाम भी लिखना है, कौन लिख रहा है। खत लिखना है तो नीचे नाम भी लिखो। ऐसे बाप को खुशखबरी देने वाली आत्माओं को, ऐसे अप्रसन्नता से मुक्त और प्रसन्नता से युक्त, ऐसे 3 लक्ष्य रखने वाली आत्माओं को, पहला माया जीत, दूसरा जीवन मुक्त और तीसरा डायमंड जुबली मनाने वाली आत्माओं को ऐसे एकाग्रता और दृढ़ता की शक्ति को धारण करने वाली आत्माओं को ऐसे, स्वार्थ से मुक्त आत्माओं को ऐसे, सेवा के उमंग उत्साह वाली आत्माओं को ऐसे, देश विदेश की क्या चक्कर लगाने वाली आत्माओं को ऐसे 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 ऐसे, बाप को प्रत्यक्ष करने वाली आत्माओं को ऐसे, अप्रसन्नता से मुक्त बोल दिया ऐसे, शरीर में मैं शरीर की बीमारी की महसूसता से मुक्त आत्माओं को, शरीर को डिसीज कॉन्शियस नहीं, बीमारी कॉन्शियस नहीं, दवाई कॉन्शियस नहीं, टाइम कॉन्शियस नहीं, बॉडी कॉन्शियस नहीं, विकार कॉन्शियस नहीं, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को ऐसे, ब्राह्मण जीवन के सच्चे ब्राह्मणों को, उच्च लक्ष्य रखने की विशेषता वाली आत्माओं को ऐसे, चारों प्रकार की प्रसन्नता वाली आत्माओं को ऐसे, संबंध संपर्क में स्वार्थ से मुक्त आत्माओं को ऐसे, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों को ऐसे, व्यर्थ से मुक्त आत्माओं को ऐसे, सबसे बड़ा काम व्यर्थ से मुक्त आत्माओं को ऐसे, अब प्राप्त कोई वस्तु नहीं, ब्राह्मणों के खजाने में पाना था सो पा लिया, बाप मिला सब कुछ मिला, ऐसे बाप की याद में सोने वाले, बाप की याद में उठने वाली आत्माओं को ऐसे, सेंटर ना अति ऊंचा ना अति नीचा, बीच की साधना करने वाली आत्माओं को ऐसे, स्वदर्शन चक्रधारी आत्माओं को ऐसे, सदा प्रेम स्वरूप आत्माओं को ऐसे, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं को ऐसे, 7-8 प्रकार का धन, ऐसे धनवान आत्माओं को ऐसे, ब्रह्मचारी आत्माओं को, कल की साकार मुरली, ये साधना बिना ब्रह्मचर्य के धारणा नहीं होगी, ब्रह्मचर्य टूटा तो धारणा टूटी, किसी को कह नहीं सकेंगे काम महाशत्रु है। ऐसे अटल अखंड स्मृति वाली आत्माओं को, विजयी रत्न आत्माओं को ऐसे, ढेर सारे सोमान, और अगले 7 दिन तक तप करने वाली आत्माओं को, कल से चालू हो रहा है तप, बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम शांति।